राधे श्याम के चरण बिंद, राधा के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे रघुनंदन, जिस प्राणी का जिस तरह के कर्मों का भोगानुकूल फल होता है, वह जहाँ जैसे रहता है वहाँ उतना ही वह अनुभव करता है। जितना कर्म है उतना ही उसका भोग मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा न कम होगा, उतना ही अनुभव करता है। सबके कर्म अलग अलग हैं और उनके भोग भी अलग अलग हैं। जैसे तुम्हारे स्वप्न में तुम्हारा ही कर्म तुमको भोग दे रहा है, सुख और दुख और उदासीन, तीन प्रकार का स्वप्न का संसार है। ऐसे ही यहाँ तीन प्रकार का है, कोई सुख देगा, कोई दुख देगा, कोई उदासीन रहेगा। और हर समय सबको सुख दुख या उदासीनता हर समय रहती है। सबके संसार अलग अलग हैं और सबके भोग अलग अलग है, उतना ही उसको वो अनुभव करता है भोग का, उससे अतिरिक्त नहीं। जितना जहाँ भोगना है वही तुमको दिखेगा, वही तुम्हारे उपयोग में आएगा। एक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान जो मनोराज्य है उसे देखने या भोगने आदि में दूसरे व्यक्ति का मन सफल नहीं होता, क्योंकि सबके मनोराज्य अलग अलग हैं और सब मनोराज्य से अपने अपने दुख सुख भोग रहे हैं। क्योंकि मन से विषय के चिंतन से दुख सुख होते हैं कि नहीं? हाँ, वे कल्पना में होते हैं, तो उनका चिंतन बड़े चिंतन लेके दुखी हो जाता है। और ऐसे पुण्य के फल आता है तो उस चिंतन को लेके बड़ा सुखी होता है, तो वे चिंतन ही दुख सुख बन जाते हैं। और सबके दुख सुख अलग अलग हैं। अब ये सुखी है कि दुखी है आप नहीं जान सकते, वही जान रहा है। देखने में बड़ा भारी मुस्करा रहा है, वो अंदर से इतना दुखी है, ये बड़ा रो रहा है, पर बाहर से नहीं पहचानेगा। जब बताएगा तब वो इतने दुख की लिस्ट निकाल के डाल देगा, गिन नहीं सकते। और बाहर से बड़ा सेठ दिखता है, बड़ा फैक्ट्री चल रही है। बम्बई में आया एक बड़ा भारी फैक्ट्री वाला स्वामी जी के पास में, और आके पहले फूल फूल लाया और बड़ा भारी, ऐसा लग रहा वो सेठ है। और आके अपनी स्थिति बताने लगा, महाराज इतना घाटा जा रहा है, बस जो है पूरी फैक्ट्री बिक जाएगी तो भी वो चुकेगा नहीं, काम करते नहीं है, हड़ताल पर जाते हैं और तनख्वाह बढ़ाओ, और जो है उसमें घाटा जा रहा है। सब क्या करूं मैं, बड़ा भारी दुखी हूं, नींद नहीं आती है। तो दूर से सेठ दिख रहा है, पर अंदर से बड़ा भारी जो है दुखी है। तो धन संपत्ति अब उसके दुख कल्पना ही में तो है, अब इसको कहाँ से चुकाऊंगा, कैसे दूंगा, और ये कितना घाटा जा रहा है, कैसे इससे लाभ हो, कैसे ये चले। तब नहीं होता है अपने जो है, जब लाभ तो बड़ा दुख होता है, और लाभ हो गया तो भी जो दुख मानता है, तो जितनी कल्पना किया उतना उसको जो है लाभ हुआ नहीं। एक सेठ के मांगे तो बड़ा भारी जो है दुखी हो रहा था, बीमार पड़ गया। स्वामी जी गए उसके घर, क्या बात है भाई, कि भाई इसको 1 लाख का घाटा हो गया, 50,000 का घाटा हो गया। तो स्वामी जी समझाने लगे, उसकी पत्नी ने कही, नहीं महाराज ये 50,000 का फायदा हुआ है, इसने कहा था इसमें व्यापार में 1 लाख बचेगा, अब उसको जो है फायदा नहीं दिख रहा है, वो घाटा दिख रहा है, उसके कारण बीमार पड़ा है। तो कल्पना में बीमार पड़ गया नहीं, 50,000 का जो है फायदा नहीं दिख रहा है, घाटा दिख रहा है। अब वह कल्पना लेके बड़ा दुखी हो रहा है।
तो ये जो है ऐसा है, वही भगवान कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति उसके भोग को नहीं जान सकता, चूंकि सबके मनोरथ अलग अलग हैं। कौन से मनोरथ में वो दुखी हो रहा है या सुखी हो रहा है। दूसरे व्यक्ति का मन सफल नहीं होता उसमें जानने में, अपने दुख को आप ही जानता है। यह जो असफलता है मन की, कोई प्राप्त हुए मन की स्थिति है, वही उसके विच्छेद यानी नानात्व में हेतु है। और सबके संकल्प अलग अलग है, वो जानता नहीं, इसलिए इसको नानात्व दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। अलग अलग होने पर भी, न होने पर भी अलग अलग दिखते हैं सब। जो यूँ जानना चाहिए, इस मन के भेद से ही जीवों के भेद हैं। मन ही जो है जीवों के भेद करके उनको स्वप्न के समान देखता है, सबको अलग अलग। मैं जीव नहीं है तो भी जीव दिख रहे हैं, जीव आवास है स्वप्न में, जीव नहीं, एक ही जीव है और जीव आवास है। इसी प्रकार यहाँ भी एक ही जीव है और सब जो है जीव आवास एक दूसरे को बनते हैं। तो एक दूसरे को, क्योंकि सबके स्वप्न अलग अलग हैं, ये बताया कि नहीं, सबके मनोरथ अलग अलग हैं, कुछ एक दूसरा नहीं देख सकता है। तो वो अपने मनोरथ को लेके जीवन सुखी रहेगा या दुखी रहेगा, उसके सुख दुख आएंगे कि नहीं उसके पास में। तो सुख दुख ज्यादा आएंगे कि मनोरथ से ज्यादा दुखी सुखी होगा। मनोरथ से ज्यादा दुखी सुखी होता है। सुख दुख तो ने कहा गया उसी के कल्पना में फिर बहुत ज्यादा दुख बढ़ा दे, इतने दुख को इतना कर लेता है, पहाड़ बना देता है। इसलिए ये भेद सबके अलग अलग मालूम पड़ते हैं। जैसे भिन्न भिन्न मन है, उसी तरह भिन्न भिन्न जीव बन जाते हैं। सबके मन अलग अलग है, दूसरे के उसको जानता नहीं है, इसलिए जीव भी अलग अलग हो गए। जैसे सुवर्ण अपने ज्ञान के अभाव से सैकड़ों कड़े कंकन आदि के रूप में प्राप्त होता है। अब सोने को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब उसको सैकड़ों जो है वे आभूषण दिख रहे हैं। अब सोना जब देखेगा, एक रावण बना दिया सोने का, एक राम बना दिया। अब राम रावण को देख रहा है, रावण राम को देख रहा है। अब उनसे पूछा जाए कि भाई तुम्हारा स्वरूप क्या है, तो रावण को देख के सोना पहचानेगा कि राम को देख के पहचानेगा? सोना अपने को जानेगा तो राम के रूप में कि रावण के रूप में? सोने के रूप में। तो सोने के रूप में कैसे जानेगा कि रावण का जो शरीर है पूरा का पूरा, हाथ पैर नाक जितना भी है सब सोना ही सोना है, वहाँ क्या दूसरी चीज है? तो उसको जो है रावण के शरीर में सोना दिख रहा है कि नहीं है? दिख रहा है कि नहीं? और रावण को राम का सोना स्वरूप में जो सोना दिख रहा है कि नहीं? ना, जो है एक दूसरे को कल्पना दिख रही है, आकार दिख रहा है कि सोना दिख रहा है? कल्पना दिख रही है। सोना जब अपने को देखेगा तो अपने स्वरूप में देखेगा कि ये में देखेगा कि एम में देखेगा? एम में देखेगा। और एम में या शरीर मिटा के आकार को मिटा के देखेगा कि आकार में देखेगा? आकार को मिटाकर देखेगा। तो आकार को मिटा के स्वयं सिद्ध रहेगा कि वो दिखेगा कि देखेगा? स्वयं सिद्ध हो गया, ना दिखेगा ना देखेगा। तो वो निराकार सत्ता का नाम सोना है। और वो निराकार सत्ता जो है व्यापक है कि परिच्छिन्न है? अब वो सत्ता ही अपने को देखेगी, समझेगी कि सत्ता दूसरे को सत्ता समझेगी? आकार को सत्ता समझेगी कि अपने स्वरूप को सत्ता समझेगी? वो सत्ता ये है, अब वो अपने में है, वो निराकार है। तो वो निराकार सत्ता ही जो है अब वो आकार को देखती है, तो आकार उसमें जो कल्पना है वो आ जाती है। तो कल्पना जो है तत्व नहीं है। तो कल्पना करने वाला सोना है कि कल्पना में आने वाला सोना है? आने वाला नहीं है। आने वाला तो नाम रूप हो जाएंगे। कल्पना में आने वाला, जैसे रावण कल्पना में आ रहा है राम की में, और रावण की कल्पना में आ रहा है, तो वे तो कल्पना में आ गए। और अपना शरीर भी सब पूरा कल्पना में आ रहा है।
तो वो निराकार सत्ता जब देखेगी कि दिखेगी, न वो देखेगी न दिखेगी, स्वयं सिद्ध रहेगी। किससे देखेगी? स्वयं सिद्ध है वो। तो वो स्वयं सिद्ध जो सत्ता है वो वही सत्य है। अब सत्ता में जो सत्ता दिख रही है आकार में, वे सत्ता सत्य नहीं है, कल्पना की सत्ता है। तो अनादि कल्पित और अनादि सत्य है। तो वो कल्पना में जो आकार बना है उसकी आदि हुई है। सोने की जो है आकार में आया है सोना? नहीं आया। सोना आकार में नहीं आया, पर आकार में दिख रहा है वो, आकार में नहीं है। जो परमाणु तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? निराकार सत्ता। तो निराकार सत्ता में आकार कहाँ है? निराकार सत्ता को तुम जान रहे हैं तो तुम जानने वाले, तुम्हारे बिना सत्ता सिद्ध नहीं होगी और सत्ता के बिना तुम रहेंगे। तो वही सत्ता वो आकार में दिख रही है कि नहीं? तो वो निराकार सत्ता ही आकार में दिख रही है। तो उसके परमाणु तोड़े के निराकार ही निकलता है कि आकार निकलता है? निराकार है। वो निराकार अपने स्वरूप में के रूप में? अपने स्वरूप में वो सत्ता है। और वो सत्ता देश में के काल में के वस्तु में अलग है। वो देश काल में रावण दिख रहा है, वस्तु बन के दिख रहा है, और देश काल में राम दिख रहा है, वस्तु बन के दिख रहा है। और वो देश काल वस्तु से रहते हैं, है नहीं? वो सत्ता में ये सब जो है अध्यस्त हो गए। तो अध्यस्त की सत्ता है कि वो अधिष्ठान की सत्ता है? अधिष्ठान स्वरूप है और वे रूप बन गए। तो वे छाया जो है के समान दिख रहे हैं। तो छाया कोई तत्व नहीं है। तो वही निराकार आकार में दिखती है। जो निराकार आकार में दिख रहा है नहीं आकाश, तो भ्रांति है कि आकार बना है? ऐसे ही यहाँ है, कुछ भी नहीं बना है उसमें, सब भ्रांति है। आकार में दिखते हैं ये, और आकार को लेके दुखी सुखी होते हैं। कोई आकार को लेके ही दुखी सुखी हो रहे हैं। तो ये आकार में आ गएंगे नहीं कल्पना, और कल्पना में विषय आ गए तुम्हारे, वो भी विषय तुमको सुखी दुखी कर रहे हैं। अब तुम अपने को जो है ये परिच्छिन्न समझ रहे हैं, इसलिए ये सब जितना भी दुख सुख आ रहा है परिच्छिन्नता में आ रहा है। अब परिच्छिन्नता कब मिटेगी? जब साधना करेंगे, जब एम ब्रह्मास्मि असि आराम में सब जग जानी। तो ये परिच्छिन्नता हमें राग द्वेष होते हैं कि व्यापक में होते हैं? तो यहाँ ईश्वर व्यापक बनाया है, जीव परिच्छिन्न में समझता है अपने को। तो यह जीवत्व को मिटाने के लिए व्यापक में अपना वो करना पड़ेगा कि नहीं साधना, तब राग दोष मिटेंगे। तो ये सब से अपने मन को हटा के एक में लगाएंगे। तो एक में समता है और अनेक में विषमता है। तो विषमता ही तुमको दुख सुख देती है, और समता में आनंद है। और समता में जहाँ एक में लग रहा है वहाँ एक है, समता में दो नहीं है। और उसमें जो है असंगता है, वो समता किसी के संग नहीं है। तो ये तीन ही तुम्हारा स्वरूप है, असंग है, एक है और जो है सम है। असंग है, ये शरीर का भी संग नहीं है। जित संग दोष है तभी तो संग दोष को जीतेंगे। जब इसका संग होता तो संग दोष जीते ही नहीं जाता। तो ये कल्पना से तुम्हारी कल्पना से संग हो रहा है कि संग है किसी से? असंगो अयम पुरुष। जैसे रस्सी का संग है सर्प के, कल्पना है, रस्सी का संग नहीं। ऐसे ही आत्मा का जीव से संग नहीं, जीव का शरीर से संग नहीं, किसी का संग नहीं है। तो ये संग बना के इसमें दुखी सुखी होता है। अब एक में साधना करेंगे तो इससे व्यवहार में असंग रहना है, और बुद्धि में सम रहना है, और आत्मा में एक रहना। बस आनंद में डूब रहे हैं, और इससे विपरीत किया दुख में डूबे। संग बना लिया तो व्यवहार में अब 10 प्राणी है तो 10 के प्रारब्ध अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है। कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। अब उनको लेकर संग करेंगे तो तुम भी उसके साथ में दुखी सुखी होंगे कि नहीं होंगे? दुखी सुखी हो जाएंगे। अब उस 100 साल पहले उससे कोई संबंध था तुम्हारा? तो ये संबंध माना है कि है? मान लिया, लेने देने के संबंध होते। तो उससे लिया है, उसका दिया, और फिर क्या संबंध रहा? भाई लाए किसी पे ऋण लिया है या ऋण दे दिया, तो ऋण जब तक नहीं चुकेगा, जब तक उसके पास में जा रहे हैं कि वो चुक गया तब जाएंगे आएंगे, जब तक जाते आते हैं। भाई लेना है या देना है, और चुक गया तो ना तुम उसके पास जाएंगे ना वो तुम्हारे पास आएगा। ऐसा ही न्याय है। तो लेने देने का व्यवहार है सब।
ये 100 साल पहले भी तो भी अपना जीवन कैसे चला रहे, तो मैं उनकी चिंता कर रहे कोई कि 100 साल बाद में करेंगे उनकी? अब पहले ना कि किसी की चिंता है, किसी की नहीं, सब छोड़े आए कि नहीं, और आगे इनको छोड़ के इनकी चिंता होगी किसी की? नहीं होगी। ये तो अब ही है, तभी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, भगवान ने कहा अर्जुन ये पहले भी नहीं थे, अब भी पीछे भी नहीं रहेंगे, ये बीच में ही दिख रहे हैं, ये कहाँ है, ये सब मरे पड़े हैं बीच में भी। तो अपने मुख में दिखा दिया, भगवान के मुख में सब मरे पड़े हैं कि ये जीवित है? भगवान कालोश में काल का स्वरूप में सब मरे पड़े हैं, तो सब मरे पड़े हैं, तो काल जो है वो किसी को सत को खाता है क्या? सत को असत को खाता है, और काल असत है क्या सत है? असत ही असत को खाता है। हाँ, सत न खाता है न खबता है। हाँ, सत तो ये कही है, और वो न किसी को खाता है न खबता है। तो ये असत में ही सब खाना खबना है, मिथ्या सब जो है अज्ञान में ही है कि ज्ञान में? सब अज्ञान में है। अब ये इसीलिए तो कह रहे हैं ये सब भेद को लेकर सब भिन्न भिन्न दिखते हैं, और भिन्न भिन्न है नहीं फिर भी दिख रहे हैं। तो ये मन भिन्न भिन्न है और उसमें जीव भी भिन्न भिन्न है। जैसे सुवर्ण ज्ञान के अभाव से कड़ी कंकन अपने को समझता है, प्राप्त होता है उसको, उसी प्रकार जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उस चेतन ने स्थूल देह को स्वीकार करके संसार रूपिणी अविद्या का मिथ्या ही अनुभव किया है। ये संसार रूपी जो अविद्या है इसका जो है मिथ्या अनुभव कर लिया, तो अपने स्वरूप का अग्रहण और विपरीत ग्रहण, इसी का नाम मोह निशा सब शोभन हारा आद्य कहीं स्वप्न अनेक प्रकार। हाँ, तो ये मोह निशा आ गई। मोह माने जो है विपरीत देखना, निशा माने अज्ञान। तो अज्ञान में विपरीत देख रहे हैं कि ज्ञान में? ये सब नाना तो अज्ञान में दिख रहा है। तो ये स्वीकार कर लिया इसने, चूंकि अपने स्वरूप का ग्रहण नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं है और विपरीत ज्ञान है ये। तो मैं भी जो है मैं है ये आत्मा के ये है, मैं जीव रूप से, मैं जो कहेगा वो आत्मा रूप, ये कहीं मैं होता है, दूसरा मैं नहीं होता। मैं दूसरे सब यही होते हैं, एक का ही नाम मैं होता है। तो सब अपने को मैं कहते हैं कि यह कहते हैं, पर मैं को जानते नहीं है मैं क्या है। मैं हूं ये तो जानते, पर मैं क्या हूं ये नहीं जानते, आगे नहीं। तो मैं क्या हूं ये नहीं जानते। मैं हूं तो ये मैं तो नाम शरीर का है, या शरीर का नाम क्या है तो दूसरा है, और मैं का नाम शरीर का नाम दूसरा है। तो जो मैं कह रहा है उस शरीर का नाम क्या है? अहंकार। और स्थूल शरीर का नाम ये जो है ये सब मुक्तानंद कह दिया। स्थूल को कह रहे हैं कि अहंकार को कह रहे हैं? स्थूल को कह रहे हैं। अब ये मैं कहेगा तो सूक्ष्म शरीर को मैं मानेगा। हाँ, और जब अपना एड्रेस देगा तो ये सका देगा, मेरा पिता हुआ है, मेरी जो है माता हुआ है, और मेरा घर मकान नहीं है, और मैं सगा संबंधी उनका हूं। तो ये शरीर का एड्रेस दे रहा है कि अपने उसका दे रहा है? ये शरीर का दे रहा है, इसको मैं मान रहा है। तो वह सूक्ष्म शरीर में वो कारण है, ये कार्य है। तो चित्त मन ये कारण है और ये सब कार्य दिख रहा है उसमें। तो ये दोनों शरीर हैं कि ये आत्मा है? दोनों शरीर हैं। अच्छा, जीव का जो है नाम क्या है? जीव का कोई नाम है? अच्छा, अहंकार का भी कोई नाम है, या शरीर के नाम रखे जाते हैं कि इनके नाम है? तो अहंकार और जीव तो पहले शरीर में भी था कि नहीं, और वो इसमें भी आया और आगे भी जाएगा। तो औसत जो है अब शरीर मिलेगा उसी का नाम मिलेगा, इनके नाम थोड़ी देर रखे जाएंगे। अहंकार मना और अहंकार और जीव के नाम नहीं रखे जाते। अब इन्हीं के नाम नहीं तो आत्मा का नाम है कोई? उसका भी कोई नाम नहीं। इसलिए जो है अपने स्वरूप का अग्रहण विपरीत ग्रहण, इसी को मोह निशा कहते हैं। इसलिए नाना तो देखता है उसमें दुखी होता। अब ज्ञान के अभाव में जैसे वो जो है सोने को ज्ञान नहीं है तो ये आभूषण आदि में अपने को समझ रहा है, उसी प्रकार जो है चेतन अपने अविद्या के मिथ्याई अनुभव करता है। ये संसार का मैं मेरे का चेतन जो है जीव है। तो जीव चेतन इस जगह पे है, चेतन मानता है, वास्तव में चेतन नहीं है। जैसे संपूर्ण जीव समूहों का आत्मा स्वयं ही अपने संकल्प से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक तीन अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है।
तो ये जो जीवों का समूह है, ये सब आत्मा स्वयं ही ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं को देखता है। तो ये जीव की अवस्थाएं कि शरीर की हैं, क्या है, ये बुद्धि की हैं, सब अवस्था है कि नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो ये जो है अवस्था किसकी है? ये बुद्धि की अवस्थाएं सब। हाँ, तो चूंकि ये अवस्था बदलती हैं, तो ये अब यहाँ जो अभिमानी है ये शरीर का, इसका विश्व बोला जाता है, स्वप्न में तेजस हो जाएगा और वहाँ ये प्राज्ञ हो जाएगा सुषुप्ति में। तो ये अब बुद्धि को लेकर ये अभिमानी बदलेंगे, माँ सूक्ष्म शरीर को मैं समझेगा, यहाँ स्थूल को समझ रहा है, माँ अज्ञान को मैं समझेगा। तो सब में ये अब ये तमोगुण है, यहाँ सतोगुण है, स्वप्न में रजोगुण है और सुषुप्ति में है जो है तमोगुण है। तो यहाँ सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, तो ये बदलते रहते हैं नहीं। और गुणों में ये जाएगा तो अपने को जो है अवस्था वाला समझेगा। तो ये अवस्था न जीव की है, न शरीर की है, न उसकी आत्मा की है, ये बुद्धि की अवस्था, गुणों की अवस्था है। गुणों में घूमता रहता है। संपूर्ण जीव समूहों का आत्मा स्वयं ही अपने संकल्प से जागृत स्वप्न सुषुप्ति नामक 3 अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है। इन अवस्थाओं में शरीर कारण नहीं है, ये शरीर कारण नहीं है। जितना चूंकि ये तो जड़, यहाँ भी जड़ है और वहाँ अभाव हो जाता है इन दोनों अवस्थाओं में इसका। स्वप्न में गया तो ये शरीर कहाँ है, दूसरा कल्पना का बन गया, और सुषुप्ति में गया तो ये दोनों शरीर नहीं रहे, वहाँ अज्ञान हो गया, उसमें लीन हो गया। तो ये सब जो है ये कारण नहीं है। इस प्रकार जागृत आदि 3 अवस्था आत्मा में ही जीवत्व है, माने आत्मा में ही ये जीवत्व मान लिया है इसने अपने। चूंकि ज्ञान में ही ये सब जानेगा, ज्ञान के बिना तो कोई सिद्धि नहीं होगा। वह आत्मा ही जीव रूप से स्फुरित हो रहा है। अब जब स्फुरण करेगा तो अपने में अब कल्पना करके वो अपने शरीर में को देखता रहेगा। तो ये स्फुरण में अपने को देखता है। तो ये दिखने वाला, जैसे उसमें अब न्याम आप दिखने वाले हैं कि देखने वाले हैं, तो यहाँ दिखने वाले को मैं समझते हैं, देखने वाले को नहीं पहचानते हैं। तो यहाँ दर्पण दे के दृष्टांत दिया है। दर्पण में तुम जो है दिखने वाले हैं कि दर्पण के बाहर देखने वाले हैं? दर्पण के बाहर है कि भीतर है? नहीं है, तब तो है, दोनों जगह तो है। तब तो जो है तुम देख रहे हैं वो दिख रहा है। तो देखने वाले हैं कि दिखने वाले हैं उसमें? तो यहाँ ये ज्ञान करना है कि दर्पण में दिखने वाला मैं नहीं हूँ, दर्पण के बाहर वाला मैं हूँ। आएगी नहीं? तो दर्पण के बाहर वाला मैं सत्य हूँ कि दर्पण के अंदर आने वाला वो मैं सत्य हूँ? और दोनों में नहीं, दोनों हैं। यहाँ दृष्टांत हम समझो, दृष्टांत है ये। हाँ, तो दोनों हैं यहाँ। तो अब ये समझना है कि दर्पण के बाहर में हूँ कि दर्पण के अंदर में हूँ। तो मैं देखने वाला हूँ कि दिखने वाला हूँ? और दोनों मैं ही हूं कि कोई और है? अब इनमें से विवेक करना है कि वो सत्य है कि ये सत्य है कि नहीं? विवेक करना है कि नहीं? दृष्टांत से विवेक होगा, क्योंकि युक्ति के बिना वो सिद्धि नहीं होगा। दृष्टांत देने पड़ेंगे, जब सिद्धांत समझ में आएगा। बिना उसके आएगा नहीं। इसलिए जो है दर्पण के ज्ञान से अपने को पहचानना है। तो दर्पण में जैसे आने वाला मैं हूं कि दर्पण के बाहर वाला मैं हूं? बाहर वाला मैं हूँ, दर्पण के अंदर वाला मैं नहीं हूँ। वो नकली है, ये असली है। हाँ, इसके बिना वो नहीं बनेगा, पर उसके बिना मैं रहूंगा। तो सत्य मैं हूँ कि वो है? मैं हूँ। ऐसे ही अब ये जीव जब बनेगा तो वृत्ति में बनेगा। वृत्ति दर्पण है, तो ये वृत्ति में मैं बन के मैं दिख रहा हूँ, ये मैं हूँ कि या वृत्ति से बाहर हूँ? मैं बाहर हूँ। हाँ, जो ये वृत्ति में आने वाला वृत्ति से दिखता है कि मैं दुखी हूँ सुखी हूँ, ये दिख रहा है कि नहीं? कितनी बार दुखी हुआ, कितनी बार सुखी हुआ दिन में। तो ये दुखी सुखी होने वाला मैं हूँ कि या दुखी सुखी को देखने वाला मैं हूँ? और वो या वृत्ति में हूँ कि वृत्ति के बाहर हूँ? बाहर हूँ। वृत्ति दर्पण बन गया, तो उसमें ये जीव बन गया। तो ये जीव वृत्ति के अंदर दर्पण में आने वाला बन गया। तो ये यह बन गया, ये मैं थोड़ा ही है, यह हो गया।
जैसे दर्पण में यह बन गया और मैं उससे अलग हूं, ऐसे ही यहाँ जो है आत्मा रूप से मैं अपनी महिमा में हूं, और ये देश काल वस्तु में आ गया, वृत्ति में आ गया, वृत्ति आ गई कि नहीं, तो देश में और काल में और वस्तु बन के दिख रहा हूं। जैसे वो दर्पण में आ गया कि नहीं, और सबसे अलग होकर दर्पण में ही दिख रहा है कि बाहर दिख रहा है और कहीं, दर्पण में ही दिख रहा है। ऐसे यहाँ जो है वृत्ति में ही मैं दिखता है। तो ये नाना तू देखने लग गया, करे स्वीकार कर लिया इसने, अपने जो है अविद्या रूपी संसार को, मैं मेरे को स्वीकार कर लिया, चूंकि स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब यहाँ जो है दर्पण के ज्ञान से कि दर्पण में आने वाला मैं नहीं हूँ, दर्पण के बाहर वाला मैं हूँ। ऐसे ही वृत्ति में आने वाला मैं नहीं हूँ, वृत्ति को बाहर में हूँ, और बाहर कहाँ, वृत्ति के बाहर कहाँ हूँ, अपनी महिमा में। आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, वो तो जो है देश में ही आ जाएगा। तो अपनी महिमा में से इसको देख रहा हूं, तो ये संसार में आ गया अविद्या के कारण। अविद्या अस्मिता, राग द्वेष अविद्वेष, अविद्या अस्मिता, अविद्या के कारण अस्मिता आ गई हमें। अस्मिता कहते हैं बुद्धि का संबंध, बुद्धि से इसने तादात्म्य कर लिया, तो बुद्धि दर्पण है कि नहीं, उसमें आ गया, अस्मिता हो गई, यहाँ सम नहीं रहा अब। और इसमें अब अस्मिता, अविद्या और राग द्वेष करेगा, बुद्धि में आ गया, तो इसको अब भूख प्यास सब आगे चढ़ बैठी इनके ऊपर। अब जो है जितना भी दुख है या बुद्धि को लेकर है, कल बताया कि नहीं, दो प्रकार की भ्रांति होती है, एक सौपाधिक या निरुपाधिक। तो काला चश्मा जो है सफेद वस्तु को काली दिखाता है, और उपाधि से काली नहीं है, 24 काली दिख रही, तो चश्मा रहेगा जब तक काली दिखेगी वो, और चश्मा जब आपने स्वच्छ कर लिया तो जैसी वस्तु जैसी दिखेगी। तो तुम्हारी बुद्धि चश्मा है यहाँ देखने में। अब बुद्धि में जब कालमा लग रही अज्ञान है, तो कुछ का कुछ देखेगी कि वो सही देखेगी, विपरीत देखेगी। और इसकी जब शुद्धि कर दी जाएगी तो शुद्ध पवित्र हो जाएगी, तो जैसी वस्तु जैसी देखेगी विवेक हो जाएगा। तो विवेक करना है कि नहीं, सफाई, और सफाई कैसे होगी इसमें, कर्म से ज्ञान से, कर्म से होगी। तो कर्म से सफाई होके और फिर विवेक होगा, शुद्ध अंतःकरण विवेक होगा। तो पहले कर्म करने पड़ेंगे कि नहीं, तो शुभ कर्म करेंगे तो उनसे इनकी शुद्धि होगी, और शुद्धि में फिर यथार्थ दिखने लग जाएगा, फिर भ्रांति नहीं रहेगी। तो जब तक बुद्धि रूपी चश्मा है, जब तक ये नाना तो देखती रहेगी। और बुद्धि जब हटा दिया तो ज्यों के त्यों है कि तुम जीव हैं कि फिर शरीर है, न जीव रहे न शरीर रहे, आत्मा है। वो अपनी महिमा में देश काल वस्तु में नहीं, और बुद्धि में आए तभी देश काल वस्तु में शरीर में दिखने लग गए। तो ये सब अविद्या दिखा रही है विद्या में, अविद्या में सब मिथ्याई अनुभव किया है इसने, जो है सब संसार का संपूर्ण जीव समूहों का आत्मा स्वयं ही अपने संकल्प से जागृत स्वप्न सुषुप्ति नामक 3 अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है। ये 3 अवस्थाओं में अपने को इनके साथ में एक होके और इन्हीं को अपना स्वरूप समझता है। अवस्थाओं में शरीर कारण नहीं है, इस प्रकार जागृत आदि 3 अवस्था आत्मा में जीवत्व है। ये तीनों अवस्थाओं में आत्मा में जीवत्व मालूम पड़ रहा है, अर्थात तो वह आत्मा ही जीव रूप से स्फुरित हो रहा है। ये विपरीत ज्ञान हो रहा है सबको, अपने स्वरूप का ग्रहण और विपरीत ज्ञान में ये कुछ का कुछ जान रहा है। तो ये जो है जैसे कर्ण अपने सूत पुत्र समझ रहा है कि नहीं, सूर्य पुत्र होने पर, तो विपरीत ज्ञान है कि सही ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। अब उसको उसके स्वरूप का ज्ञान कराएगा तब दुख से छूटेगा। तो उसको लेके कितना दुखी हो रहा है, कितनी शक्ति, और कहाँ मेरे को बना दिया ये सूत पुत्र। अब सूत पुत्र न होने पर भी समझ रहा है कि वो है, समझ रहा है। अब उसका अज्ञान ही ज्ञान से नाश हो गया तो सूर्य पुत्र बनेगा, अज्ञान से नाश होगा। अब सूत पुत्र मरेगा कि जो है सूर्य पुत्र मिलेगा, न वो मरेगा न वो मिलेगा, जो का त्यों है कि नहीं, मिला मिलाया ये क्या, जो इसलिए प्राप्ति की प्राप्ति है कि अप्राप्ति की प्राप्ति है, प्राप्ति की प्राप्ति है कि नहीं, प्राप्त ही है तुम्हारा स्वरूप, कोई दूसरी जगह जाके प्राप्त नहीं होगा। जैसे तुम्हारा स्वर्ग है तो स्वर्ग तुम्हारे कर्म से दूसरी जगह मिलेगा कि न्याय है? तो कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, दूसरी जगह मिलेगा। ऐसे ही ज्ञान से आत्मा दूसरी जगह मिले, ऐसा नहीं है। हाँ, आत्मा अपना स्वरूप है, तो यहाँ अज्ञान की निवृत्ति है,
ये ऐसा नहीं है कि जैसे ये चश्मा को कवर में रख दिया, ऐसी आत्मा को उस आत्मा में डाल दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, स्वरूप है वो, तो ज्यों की त्यों ही है, वो जहाँ है वहीं है। तो दुख में भी वो जो है सुख रूप है और सुख में भी सुख रूप है, तो उसमें दुख सुख नहीं है, ये सब कल्पना में है। इससे शरीरत्व का विकास नहीं है, जो है अपने आत्मा में जो है हो रहा है उसमें शरीरत्व का विकास नहीं है। आत्मा में शरीर नहीं है और शरीर ही है। तात्पर्य यह है कि जैसे जल ही लहर और भंवर आदि के रूप में विख्यात होता है, जैसे समुद्र में जल है वो वही तरंग बन के और लहर बन के दिख रहा है, तो वो लहरें बनने पर भी लहरें जल से अलग हो गया कि जल ही है, तब भी जल ही है। तो वो जल जो है शांत स्वरूप जल है, वो अपने स्वरूप में शांत है और उसी में स्फुरण हो रहा है वायु से, तो वे लहर बन के दिख रहा है, तरंग बन के दिख रहा है। इसी प्रकार तुम्हारा स्फुरण ही ये जीव और शरीर बन के दिख रहा है। स्फुरण आत्मक है दृष्टि, सब द्रव्यात्मक नहीं है। जैसे माँ जल में द्रव्य नहीं बनी वो तरंग, हाँ जल रूप ही है, ऐसे ही यहाँ है। तो यहाँ भी ये जीवत्व और शरीरत्व सब जो है उसमें स्फुरण है, और स्फुरण कोई तत्व नहीं होता है। स्फुरण सब जो है मिथ्या है, और स्फुरण है तो वही है कि दूसरी वस्तु है, पर वो न समझ के जड़ समझते हैं, जड़ होता है नहीं उसमें। तो वो जो है जल से अलग जड़ बनी है, वो तो जल ही है, वो तरंग जैसे। ऐसे न्याय चेतन से अलग जड़ नहीं बना है, ना जीव जड़ है ना शरीर जड़ है। ये तो दिखते हैं जड़ रूप में। अब जड़ रूप में दिखना ये है, अज्ञान काल में जड़ता आ गई इसमें, अज्ञान का ही नाम तो जड़ता है। और वो विपरीत ज्ञान का ही नाम अज्ञान है, कोई दूसरी वस्तु है। विपरीत ज्ञान ही अज्ञान रूप में दिखता है। तो विपरीत ज्ञान है वो, तो ज्ञान है जो अब विपरीत समझ है तुम्हारी कि विपरीत कोई वस्तु है, समझ है विपरीत, दूसरी रूप में देख रहे हैं। तो दूसरी रूप में देखना भी तो ज्ञान ही है कि अज्ञान है? वो भी ज्ञान ही है, पर विपरीत देखना है, इसका नाम अज्ञान होता है। यह है तात्विक दृष्टि प्राप्त होने पर जल में जल से पृथक लहर आदि की सत्ता नहीं रहती। जब जल को समझ लिया तो उसमें लहरें तरंग देखने पर भी उससे अलग सत्ता है किसी की नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारे में अब ये तत्व ज्ञान हो गया तो उससे अलग न जीव सिद्ध होता है न शरीर सिद्ध होता है। अब जीव नहीं है तो जीव के साथ में ये शरीर नहीं है, तो शरीर के सगे संबंधी कोई सिद्ध होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इनको लेकर ये विपरीत जो अज्ञान से सब दिख रहा है सुपनवत, और इसको लेकर दुखी सुखी हर समय हो रहा है। उससे पृथक लहर आदि सत्ता नहीं रहती। उसी प्रकार जीवात्मा ही जागृत आदि अवस्था है। यह विचार दृढ़ होते ही जीव से पृथक देह की वास्तविक सत्ता शेष नहीं रहती। ये जागृत अवस्था में सब जीव ही सब रूप में दिख रहा है, ऐसा ज्ञान होने पर और जो है ये देह आदि की किसी की सत्ता सिद्ध नहीं होती। इसी प्रकार तत्व पुरुष सुषुप्ति अवस्था के अवसान भूत तुरीय पद रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा को ज्ञान द्वारा प्राप्त करके संसार से निवृत्त हो जाता है। अब ये सुषुप्ति का अवसान होगा, माने सुषुप्ति की समाप्ति और तुरीय में जाएगा। समाधि से जाएगा कि वैसे जाएगा? समाधि में जाएगा। और वो कर्म से जाएगा कि बिना कर्म के? कर्म करेगा तब जाएगा, तब उसकी प्राप्ति होगी, तब परम पद को प्राप्त होगा। अब ये जो है सुषुप्ति तक तो सब जा रहे हैं, वहां कर्म करना पड़ता है कि बिना कर्म के जाते हैं? सो जाते हैं, जब कर्म करना पड़ता है तब जाते हैं, सो जाते हैं। अरे बिना कर्म के हम यहाँ काम कर्म सत्संग सुनने आए फिर भी सो रहे हैं, तो ये कर्म से सो रहे हैं कि अपने आप आ रही है वो तमोगुण? तो कीड़ा मकोड़ा सब स्वभाव के जा रहे हैं कि कर्म करते हैं? वे स्वभाव के जा रहे हैं सब। पर समाधि में स्वभाव के जाएंगे कि कर्म करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। तो तुम्हारा पुरुषार्थ है वो, तो समाधि में पुरुषार्थ है और यहाँ स्वभाव का ही ये सब। तो गुणों में बदलते रहते हैं ये तीनों में, जाकर स्वप्न सुषुप्ति में चक्कर चलता रहता है गुणों के अनुसार। अब गणातीत होना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है
पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इधर से अपनी वृत्ति को रोक कर और उसमें लगाना पड़ेगा। तो ज्ञान में जो है न निद्रा आनी चाहिए और न तुमको जो है दूसरी कल्पना आनी चाहिए कोई है, उसी आकार की वृत्ति बनाते रहेंगे, उसका तो अभ्यास करना पड़ेगा। और तो बहुत काल के अभ्यास से तब जाके किसी दिन वृत्ति का निरोध हो जाएगा। जब तक निरोध नहीं हो तो वृत्ति बनाना तुम्हारा कर्म पुरुषार्थ चल रहा है, तो दूसरी न आने देना और उसी को जो है आकार की बनाते रहना, ये पुरुषार्थ है। और तुम्हारी जब वृत्ति का निरोध हो गया तो बस फिर पुरुषार्थ रहा के समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, पुरुषार्थ तत्व की प्राप्ति हो गई। अब फिर जो है न वृत्ति बनाना है न तुमको जो है रोकना है, वहां वृत्ति रही नहीं है। तो वृत्ति का निरोध है जो है उसी का चित्त वृत्ति निरोध योग की प्राप्ति हो गई। अब उसमें जब परम पद को प्राप्त कर लिया तो ये तुम्हारे पुरुषार्थ से हुआ है। और यहाँ जो है सत्संग के द्वारा ज्ञान होगा तो वो जो है कहीं प्राप्त करना नहीं है, वो तो तुम्हारा अज्ञान निवृत्त करेगा। वेदांत जो है योग के बाद में वेदांत आता है और वेदांत जो है केवल ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है और इस ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति हुई। तो यहाँ ज्ञान और कर्म दोनों चलते हैं, इसमें पुरुषार्थ में ज्ञान कर्म दोनों चलेंगे। तो ये जो है कर्म और ज्ञान दोनों ये ईसावास्य में आता है। जो केवल कर्म में लगा रहता है वो अंधकार लोकों में जाता है और जो ज्ञान में रहता है वो जो है उससे भी ज्यादा अंधकार में जाता है और जो दोनों को लेकर चलता है उसकी कल्याण होता है। तो ज्ञान और कर्म दोनों जाएंगे, उसका ज्ञान है तब वृत्ति को रोक रहे, कर्म भी ये दोनों है कि नहीं तुम्हारे, तभी उसकी प्राप्ति होगी। और यहाँ जो है ध्यान है ये, और फिर और उसकी प्राप्ति हो गई तो वहां ध्यान नहीं, वो सिद्धि हो गई। जैसे वो डाली होती है ना पेड़ की, ये डाली एक होती है, अब उसको पकड़ के रखेंगे तो नबी रहेगी वो। हाँ, तो जब कब तक नबी रही है, जब तक पकड़ रखी है, और छोड़ दे तो फिर सीधी हो जाएगी कि नहीं। हाँ, और उसको पकड़े रखेंगे तो 4-6 महीना में वो बांध दी तो फिर नबी की नबी फिर सीधी नहीं होगी। तो इसी का नाम जो है जब तक तुम्हारी वो समाधि लग रही है तब तक प्रयत्न कर रहे हैं, और समाधि जब स्थिर हो जाएगी तो वहां फिर जो है लगानी नहीं पड़ेगी, वो जो है अपने आप वृत्ति निरोध हो जाएगा, वो समाधि बन जाएगी है? तो जैसे उसको जो है अब नहीं ऊपर को जाती है तो समाधि हो गई, और पकड़ रहे हैं जब तक ध्यान है कि नहीं। तो इसी प्रकार न्याय है, इस प्रकार उसको परमात्मा में ये जो है परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान द्वारा प्राप्त करके संसार से निवृत्त हो जाते हैं। परंतु जो मूढ़ जीव है वही सृष्टि में प्रवृत्त होता है। जो अज्ञानी है, मूढ़ है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो या सृष्टि में संसार में प्रवृत्त हो जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की सुषुप्ति एक रूप ही है। ज्ञानी भी सोता है, अज्ञानी भी सोता है। तो ये अवस्थाओं में जो है बुद्धि की अवस्था है, तो बुद्धि ज्ञानी के पास रहती है कि नहीं रहती है। जब तक रहेगी जब तक तो दोनों उसमें जाएंगे, दोनों की एक जैसी है। क्योंकि अज्ञान की अज्ञ को भी सुषुप्ति अवस्था में सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान है वो भी सुषुप्ति में सबको एक जैसा ही सुख है कि बदल जाते हैं, बराबर सुख है, सबको एक जैसा है। भगवान किसी का विरोधी नहीं है, सबको एक जैसे सुख, सब चीज चाहिए एक जैसी। हाँ, परंतु जो है उनके कर्म में और कल्पना में भेद हैं। भगवान की सृष्टि में कोई भेद नहीं है, ये तो सबके लिए एक जैसा है। तो ये जो है अब कोई महात्मा थे दिसंबर का महीना, और जो है एक राजा के महल के सामने पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे हैं, और उनके पास में कोई उड़ने के लिए नहीं था कुछ भी। अब राजा सुबह घूमने के लिए छत पे अपने चढ़ा और देखा, भाई ये महात्मा रात में कैसे, बड़ी भारी ठंडी पड़ रही है, 2-2 रजाई उड़ते हैं तो भी जो है गर्म नहीं होते हैं, और ये नंगा कैसे पड़ा, इसको जाके पूछना चाहिए। उतर के आया और कहा, महाराज रात कैसी कटी? उसने कहा कि कुछ तुम्हारी जैसी, कुछ तुम्हारी से अच्छी कटी। उसने कहा आई गई, उसने कहा कि हमारी जैसी कुछ और हमारी से अच्छी कैसे? अब वो आश्चर्य में पड़ेगा कि नहीं?
भाई हम तो बड़े भारी उसमें सोए और हम और ये इतना भारी जो है यहाँ थी कांपता होगा इस ठंडी में, हमारी से अच्छी बता रहा है? तो कहा कि भाई कैसे बताओ कि जब तुमको निद्रा आ गई तो तुमको ना महल था, ना गर्मी थी, ना ठंडी थी, ना अपने आनंद में डूब रहे थे। ऐसे ही हमको निद्रा आ गई जब तुम्हारी जैसी, हमको भी कोई ठंडी गर्मी कुछ भी नहीं थे। और जब तुम जगे तो तुमने जो है संसार का चिंतन किया, हम जगे तो भगवान का चिंतन किया। तो हमारी भगवान के चिंतन से अच्छी रात कटी कि खराब कटी, और तेरी बुरी कटी कि अच्छी कटी? तो नींद नहीं आई तो भगवान का स्मरण किया। तो जो है संपत्ति कमाई कि विपत्ति, और तुमने विपत्ति कमाई, तो इसलिए जो है तुमसे अच्छी कटी। तो इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि जो है सबकी सुसुप्ति एक जैसी होती है, और जो है अज्ञानी ज्ञानी की आत्मज्ञान रहता है, देह अभिमानी भी वासना से विपरीत होने के कारण सृष्टि को प्राप्त होता है। देह अभिमानी है वो जो है वो तो सृष्टि को प्राप्त हो जाएगा, वास्तविक आत्मज्ञान से रहता है वो। और जो है ज्ञानी जीव तो सुसुप्ति अवस्था में पहुंचकर भी असंबुद्ध रहता है। असंबुद्ध रहता है माने वहां भी उसको अपने स्वरूप में ही रहता है, इस संसार में नहीं जाता है, तमोगुण में नहीं जाता है। उसका तो ज्ञान जो है वो ज्ञान में सुसुप्ति है कि जागृत है कि स्वप्न है, ज्ञान में कुछ भी नहीं है। ये सब नीचोत्तर के हैं, तो वो नीचोत्तर के थोड़ा अपने स्वरूप में रहता है, इसलिए उसके में नहीं है। और ये जो है माथे अब जाएगा सोएगा करेगा तो भी अपने स्वरूप में ही रहता है वो, इसलिए उसके तो ये अज्ञानी उसमें जाता है। इसलिए सबको एक जैसी होने पर भी अज्ञानी के ये जो है वासना से वासित होने के कारण सृष्टि को प्राप्त होता है, परंतु ज्ञानी नहीं होता। परब्रह्म परमात्मा निर्विशेष होने के कारण स्वभाव नहीं कहा जा सकता, वो स्वाभाविक नहीं है, माने उसमें जो है निर्विशेष होने से। तो स्वभाव जो है ये स्वभाव बनते हैं, ये गुणों में बनते हैं कि आत्मा में स्वभाव है? कोई गुणों में बनते हैं, स्वभाव नहीं है उसमें। निर्विकार है, उसमें विकार नहीं है, अद्वितीय है, कुछ दूसरा उसमें द्वैत नहीं है। और असंग होने के कारण जो वास्तव में किसी का कारण नहीं है, असंग है वो, किसी का कारण नहीं है। संग करता तब कारण बनते हैं, बिना संग के कारण बनेंगे नहीं। भाई कारण बनना है तो दूसरे का संग लेना पड़ेगा कि नहीं, तभी कारण बनेंगे। ये कभी कारणता नहीं है, दो में होती है। हाँ, दो में होती है। अब अद्वैत में द्वैत है कि अद्वैत ही है? अद्वैत में द्वैत है कि अद्वैत है? ब्रह्म अद्वैत है कि द्वैत है? नहीं, हाँ, माया को लेकर द्वैत ही बोला जाएगा, क्योंकि दो के बिना कारणता बनती ही नहीं है। हाँ, ब्रह्म को चेतन मानेंगे तो जड़ कहां से आ गया? ये जड़ दिख रहा है कि नहीं? और जड़ मानेंगे तो ये चेतन कहां से आ गए? हम सब चेतन दिख रहे हैं। तो ये दो से बना है तब दो है कि एक से बना है तब दो है? तो ये हम द्वैत है कि नहीं? ये द्वैत जो है द्वैत से ही बना है कि अद्वैत से बना है? द्वैत से ही बनेगा, क्योंकि द्वैत जो है चेतन बनता नहीं है, बनाता है, और जड़ जो है बनाता नहीं है, बनता है। तो जड़ और चेतन दोनों मानने पड़ेंगे कि नहीं उसमें? इसलिए सांख्य में जो है ये सांख्य में दो माने कि नहीं? मकड़ी का दृष्टांत मिला उनको, इसलिए उन्होंने दो ही सत्य माने हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों सत्य हैं। अपने वेदांत में दो सत्य नहीं है। हाँ, एक सत्य है और एक सत्य आत्मा है, मां ब्रह्म नहीं है। और ये प्रकृति पुरुष में ब्रह्म और ये आते हैं, दोनों प्रकृति पुरुष है, ये आएगी नहीं? तो प्रकृति और पुरुष दोनों जो है, पुरुष है ईश्वर और प्रकृति है ब्रह्म। महद ब्रह्मा, महद नाम प्रकृति का होता है। तो कई जगह भगवान ने महद ब्रह्म बताया कि नहीं? हाँ, तो ये महतत्व तो आदि जो है बने हैं वह प्रकृति से बने हैं सब। अब उसमें चेतन की कल्पना है कि चेतन है, मान्यता है चेतन की, चेतन नहीं है सिद्ध, पर ये मान्यता बिना वो जो है दो बनेंगे नहीं, आइए नहीं? इसलिए जो है चेतन बनाता है, बनता नहीं है। और जो है जो जड़ है वो बनाता नहीं है, बनता है। तो मिट्टी बनी है, घड़ा बनाई नहीं, वो चेतन बना नहीं है, बनाया है। तो दो होंगे तब घड़ा बनेगा कि ये कहते तब कारण माना जाएगा। भाई कार्य हो गया तो कारण से हुआ तो बिना कारण के? कार्य कारण से हुआ है, ऐसे ही कारण से हुआ है कार्य, तो उसमें दो मानने पड़ेंगे, एक सिद्ध होगा नहीं।
तो द्वैत ही मानना पड़ेगा कि अद्वैत? उसको चेतन कहेंगे, जड़ कहां से आ गया? जड़ कहेंगे, चेतन कहां से आ गए? है कि नहीं? हाँ, तो ये विचार में सिद्ध नहीं होते हैं, सिद्ध करो इनको। हाँ, अब ये पढ़े लिख के ब्रह्म को ही सत्य अंतिम मान लेते हैं, अद्वैत मानते हैं, तो अद्वैत बात है वो कि तत्व है? हाँ, बात है। जैसे सोना अद्वैत तत्व है और उसकी 1 कुंटल की सिल्ली बना दिया, वो अद्वैत बाद है। बाद में अब सोने में से आभूषण बनेंगे कि कुंटल की सिल्ली में से काट काट के आभूषण बनेंगे? सिल्ली में से बनेंगे। तो वो सोना निराकार है, सिल्ली आकार में आ गई, तो आकार से ही आकार बनेंगे कि निराकार से बनेंगे? आकार से ही आकार बनेंगे। ऐसे ब्रह्म आकार में आ गया तुम्हारा, देश में आ गया, काल में आ गया, तुम्हें दिख रहा है, मानने जानने है कि नहीं उसको? इसलिए वो जो है आकार में आ गया, विषय बन गया, देश में आ गया, काल में आ गया। और वो आत्मा देश काल वस्तु से रहते हैं। अच्छा, ये भी जो है देश काल में आया है, तो ये वास्तव में इसको जब मानेंगे तो देश काल में ही सिद्ध होगा, वैसे होगा नहीं। तो देश काल से ऊपर भी जो अधिष्ठान है, तो ये मान्यता में है वो क्या स्वरूपों में? मान्यता में है। क्योंकि देश काल जो है ये सुसुप्ति में सिद्ध नहीं होते। सुसुप्ति में सो गए तुम जो है भारत में क्या अमेरिका में, पता है? किसी देश में पता नहीं, देश नहीं रहा। अच्छा, कितने बज रहे हैं अब ये पता है? नहीं पता, काल नहीं रहा। अच्छा, कोई वस्तु तुमको जो है नहीं दिख रही है वहां सुसुप्ति में, तो अज्ञान ही रह गया कि नहीं? अज्ञान में गए ये देश काल वस्तु दोनों सब। तुम ऐसी वस्तु है कि केवल अज्ञान है? अज्ञान है, कुछ भी नहीं जाना, बड़े सुख से सोया, तो सुख का भोगता है और अज्ञान को देखता है, वहां अनुभव करता है, इसलिए जग के उसको बोलता है। तो वहां अज्ञान में ही ये देश काल वस्तु नहीं है, तो अज्ञान के कार्य है कि ये कारण है? कार्य हो गए। और वो अज्ञान देश में के काल में रहते हैं अपने मेवा में। अच्छा, अज्ञान को जो है ज्ञान जानता है, वो चेतन के आश्रय है क्या स्वयं सिद्ध है? चेतन के आश्रय है, इसलिए अज्ञान के बिना ज्ञान रहेगा, पर ज्ञान के बिना अज्ञान सिद्ध नहीं होगा। तो एक रह गया कि दो रह गया? तो वो चेतन आत्मा है अपना, अम्मा ब्रह्म है, वह की कल्पना होगी उस जगह पे? नहीं होगी। स्वयं रह बचेगा कि वो है बचेगा? स्वयं बचेगा, तो स्वयं का नाम आत्मा है। यह क्या नाम फिर ब्रह्म बनाओ, ईश्वर बनाओ, कुछ कल्पना है तुम्हारी सब, और ये सब विषय बनेंगे, है कि नहीं? इसलिए अपना स्वरूप जो है यही तो बात हमारा बता रहे हैं कि भाई जो है अपने वो चेतन ही अपने स्वरूप को अग्रहण करके विपरीत ग्रहण कर लेता है ये सब। तो कुछ भी बनेंगे तो तुम ये में ही बन रहे हैं कि अपने स्वरूप में? ये में ही बन रहे हैं, स्वरूप में कुछ भी नहीं है, स्वयं सिद्ध है। और ये में बन के तुम जो है बन रहे हैं, तो अब बनना है जो है वो बिगड़ेगा। तो बनना सत्य है कि बिगड़ने वाला है? जो बना है वो बिगड़ेगा कि रहेगा? बिगड़ेगा सब, कैसा भी बना लियो। इसलिए बनना कुछ भी नहीं है, बनना छोड़ दो बस। ये बनते हैं तो ही मार पड़ती है। वो गए कि नहीं गुरु चेला, और एक राजा के बगीचा में है, जाके वहां सो गए। अब जो है गुरु ने कहा कि राजा, गुरु से कहा चेला ने, महाराज ये तो राजा का बगीचा है, क्या सो जा चुपचाप, कुछ बनना नहीं। अब जो है वो मां सो गए, और वो अंदर जाके वो रूम में 2 पलंग पड़े, उन्होंने दोनों पे गुरु चेला सो गए। अब जाके राजा के सिपाही और राजा आया, देखा अरे इसमें तो ये बाबा जी सो रहे हैं। अब उससे पूछा चेला से, भाई कौन है तू जो है, कैसे राजा के यहाँ सो गया? उसने कहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं ऐसा हूँ। दे मार बड़ी मार दी उसमें। अब वहां जो है अब भीतर गए तो वहां गुरु सो रहा, उससे पूछा कौन है तू, तो बोला नहीं कुछ। अब बोला नहीं, राजा ने कहा छोड़ो, सिद्ध है कोई। अब उसको छोड़ दिया। अब उसने जाके कही गए गुरु जी हमें तो बड़ी मार पड़ी है। तो हमने कहा तू कुछ बनना नहीं, तू बना होगा कुछ? काके में उसने पूछा तो मैंने कहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं जो हूँ। तो हमने मना किया बनना नहीं कुछ, तो बनेगा तो मार पड़ेगी। तो जो बन रहा है उसी वो इसी में मार पड़ती है, जो नहीं बनेगा तब मार पड़ेगी। तो तुम जीव बने या शरीर बने तभी दुख आएगा, ये कुछ नहीं बनेंगे तब दुख आएंगे। जीव भी बने ही हैं, तुम जीव थोड़े ही है, बन रहे हैं। और ये शरीर भी बन रहे हैं, तुम क्या है शरीर बन रहे हैं। इसलिए जो बनता है अब ये बिना ज्ञान के ये बिगड़ेगा नहीं है। तो बन गया वो बिगड़ने वाला है कि सब बिगड़ने वाला है। इसलिए ये सब कुछ भी करो, इससे सब जो बनेंगे तुम जो है, चाहे ब्रह्म बनो, चाहे ईश्वर बनो, चाहे जीव बनो, ये सब बनना है तुम्हारा। तो ये जो है
अब ये कहते हैं कि जब तक ये निर्विशेष परम ब्रह्म परमात्मा को नहीं जानेंगे, ज्ञान नहीं होगा, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए उसके लिए ये सत्संग और सत्शास्त्र ही उस स्थिति पर पहुंचाएंगे, उसके बिना नहीं। अब जो है इस समय एक कथा थी, एक सतयुग का अंतिम था, और जब की बात है ये गंगा जी जो है ये तो सब युगों में रहती है कि नहीं, अनादिकाल से चली आ रही है, और ये सबको जो है अनादिकाल चलती जाएगी। कितने जो है ये कल्प बीत जाते हैं, तो ये गंगा जी पहले भी थी कि अब ही आई है, पहले से ही सब चीजें हैं ये। तो गंगा जी माँ उत्तराखंड में जो है दक्षिण में, और ये गांव से 2 कोस दूर बह रही थी। तो 2 कोस दक्षिण में सतवृत गांव में जो है एक ब्राह्मण थे। उन्होंने जो है एक जन्म अंध जो योगी थे, और उनको जो है महर्षि थे, उनको लगातार 100 साल तक सत्संग सुनाते रहे। सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संग जो है ये समझते नहीं लोग, इस कितना महत्व है। वैसे वे जो है अंधे थे, और उनको एक ब्राह्मण जो है उनको सत्संग सुनाते रहे। और सत्संग में कथा जो है ये चाहे भागवत की हो, चाहे रावण की, चाहे ये योग वशिष्ठ कुछ भी हो, सब कथा भगवान की है ये तो। हाँ, सत्संग है सब। तो अमा एक ब्राह्मण भी था उस गांव में, और जो है बड़ा सत्संगी था। और एक ब्राह्मण जो है पुण्यधामा नाम था उसका, जो वे भी रहते थे, और वे भी कथा के इतने लोलुप हो गए कि वो एक दिन भी कथा को नहीं छोड़ते। बस रोज ही ना उनका नेम था, 2 काम करते जीवन में, साधुओं की, संतों की, तीर्थ यात्रा वालों की सेवा और कथा सुनना, 2 ही काम थे। और कुछ और फिर पूजा पाठ जप ध्यान वो भी करते थे, परंतु जो है ये मुख्य काम थे। वे भी 100 वर्ष तक कथा सुनते रहे। और गंगा वहां से 2 कोस दूर थी, और एक दिन भी स्नान के लिए अपने जीवन में नहीं गए। पास होने पर भी स्नान करने नहीं गए। उनका पूर्ण विश्वास था जहाँ कथा होती है भगवान की, वहां सब तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। आइए, जैसे समुद्र में तुम जो है पहुंच गए तो सब तीर्थ, सब गंगा मई जाके पूरी होती है, कोई और रहती है बचती है, सबका अवसान उसी में होता है। तो समुद्र में जो है सब तीर्थ आ गए कि नहीं, सत्संगम सब तीर्थ आ जाते हैं, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, बस सत्संग सुन लिया तो सब तीर्थ कर लिए। हाँ, उसके कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आत्म तीर्थम न जानामि कस्य मोक्ष, सुनो प्रिय है। तो ये जो है इदम तीर्थम इदम तीर्थम भ्रमंती तमसा जना, आत्म तीर्थम न जानामि कस्य मोक्ष सुनो प्रिया। कि इधर उधर तुम तीर्थों में भागेंगे तो मोक्ष होगी, संसार मिलेगा, संसार देने वाले हैं। और ये आत्म तीर्थ तो सब संसार से पार करके ऐसी मुक्ति दे देता है, कभी उसके जो है बंधन होता ही नहीं, फिर सबसे निकाल देता है। तो ये जो है वहाँ 100 साल तक भी जो है उनका विश्वास था, जहाँ कथा होती है वहाँ समस्त तीर्थ आ जाते हैं। कथा ही ज्ञान गंगा है। बस उसमें स्नान कर लिया तो कोई गंगा बची उसके लिए, कोई दुनिया में कोई गंगा नहीं बची, सबसे पार हो जाता है। इसके बना बराबर तो शुद्धि पवित्र करने वाला कोई है नहीं। ज्ञानी न सदृशम पवित्रम में अविद्यते, और सब कर्मों को, सब अज्ञान को जला के भस्म कर देता है ज्ञान, ऐसी गंगा है। और इसमें ना लिया तो उसको कोई तीर्थ बाकी नहीं रहता है। और भी नित्य कर्म करते थे, अनुष्ठान करते थे, परंतु जो है उनके 2 ही काम मुख्य थे, बस संतों की सेवा करना और सत्संग सुनना। भले व्यसन लग जाता है ना, किसी किसी को जीवन भर नहीं छोड़ता है, उसको चैन नहीं पड़ता है, बस कथा नहीं सुनी तो सिर में दर्द होता है। आज नहीं गए हम कथा में तो बड़ा चिंतन करता है, बड़ा भारी वो मानता है, ऐसा कैसा दिन आ गया, आज हमको सत्संग नहीं मिला। तो ऐसा जो है बता रहा था गुजरात में, जैसे नहीं आते हमारे सिर में दर्द होता है, कथा में नहीं आएंगे तो बड़ा भारी चिंतन वही चलता रहता है। इसलिए जो है अतिथियों की, यात्रियों की, साधु संतों की सेवा करना और जो है सत्संग सुनना, 2 ही काम थे उसके विशेष अपने जीवन की लक्ष्य थे। एक दिन जो है कथा सुन के आ रहे थे और यात्री 2 साधु उनको रास्ता में मिले और उनके चरणों में पड़ गए और जो है और अपने को बड़ा धन्य माना, अपने उसको जो है सराहने लगे अपने भाग्य को। और जो है वहां से
उनको लेकर और जो है अपने घर ले गए और प्रार्थना करके, चलो महाराज हमारे यहाँ आज जो है रुकना। और उनके पास में दो संतों के साथ में दो लौट गए, अपने घर को चले गए, कथा सुन के जा रहे थे, उनको ले गए। अब जो है देखकर श्रद्धा से उनके चरणों में नमस्कार किया और पूजा करके और अपने भाग्य की सराहना करते हुए और उन्हें भोजन कराया और भोजन करा के उनके चरण दबाने लगे और उनकी पत्नी पंखा करने लगी। गर्मियों के दिन थे। अब जो है उनकी जब ऐसा बातचीत होने लगी और तब उन साधुओं ने कहा, पंडित जी यहाँ गंगा जी कितनी दूर है यहाँ से? उसने कहा, महाराज हम तो जो है 100 साल हो गए, हमें पता नहीं है, हम एक दिन भी गंगा पे नहीं गए जीवन भर में, और जो है हमको पता नहीं है, परंतु हमने जो है ऐसा सुना है लोगों के मुख से कि ये यहाँ से गंगा जी 2 कोस है। इतनी बात सुनी तो अब जो है वे तो महात्मा दोनों बड़े भारी अपने से बाहर हो गए, बड़े क्रोधित हो गए। उसमें बड़ा अभागा है, 2 कोस पर गंगा है और तू स्नान करने नहीं गया, बड़ा पापी है। ये तो हमने भूल से तेरा अन्न खा लिया और तेरे यहाँ आए उसको अनेक प्रकार से जो है अपमानित करने लगे और बड़ा गाली गुप्ता करने लगे। तो ये सुनकर साधु बिगड़ गए दोनों। वो कहने लगे, ओहो इसके जो है समान तो पापी कोई दुनिया में नहीं है। कौन होगा जो इसने गंगा सेवन नहीं किया? गंगा के सेवन से कभी पाप सभी प्रकार के नष्ट हो जाते हैं पाप। यह तो आत्महत्यारा है। अनेक प्रकार से निंदा करने लगे और कहा कि दुर्भाग्यवश इसके पास में हम आ गए हैं, हमारे पापा आ गए, इसलिए उसको सुनकर दवाई चल दी वहां से, ऐसे इसके यहाँ हमको नहीं ठहरना है। अब जाके वहां से चल दिए और 2 कोस निकल गए। सुबह हो गया तो गंगा पे पहुंचे, वहां उनको पानी नहीं मिला, गंगा में पानी नहीं है। अब जो है देखते गए गंगा में पानी कहाँ गया। अब किनारे किनारे वहां से उत्तराखंड से गंगा सागर तक एक बूंद पानी नहीं दिखा। अब उनको बड़ा भारी होश आया, क्या हो गया ये जो है गंगा माता कैसे अदृश्य हो गई, हमको तो पानी नहीं है। और बड़ी प्रार्थना करने लगे, वहां से लौट के आए और आकर जो है अपने माँ वहीं आके उन्होंने कहा कि भाई गंगा जी की स्तुति करने लगे बड़ी भारी, और स्तुति करके और माँ जो है कि हमारा क्या अपराध बन गया, माता आप तो जो है सबको ये तारने वाली हैं। अब वहाँ उस आकाशवाणी हुई और उसने कहा, तुमने वो उस ब्राह्मण की निंदा किया है, उसके पास जाकर क्षमा याचना करो, तब तुमको जल मिलेगा, नहीं वैसे तुमको जल मिलने वाला नहीं है पूरे जीवन में। इस प्रकार जब गंगा माता ने कहा तो वहां से वे उनके कहने से उनके पास में आए और उस ब्राह्मण की जो है बड़ी नम्रता पूर्वक और प्रार्थना करने लगे, क्षमा मांगने लगे उनसे। और जो है गंगा माता ने कहा, उस महाभागा की चरणों की प्रतीक्षा में रात दिन करती हूँ, जहाँ मेरे भक्त जो है भगवान के भक्त चर्चा होती है, जहाँ भागवत श्रोता भक्त जो है सुनते हैं भगवान की कथा, वहाँ सारे तीर्थ आ जाते हैं। भगवत कथा की कीर्तन ही विधि निषेध और उसे भूलना ही निषेध है। ये भगवान की जो है सब प्रकार से कथा सुनना ही विधि है शास्त्रों की, और इसी से सब ज्ञान और सब सिद्धियां आती हैं। और जो है इसको भूल जाना ही निषेध है शास्त्रों का। और तो सब इसके जो अंग हैं, जितने भी विधि निषेध हैं वे उसके जो सेवक हैं सब, परंतु ये 2 ही मुख्य हैं। इसलिए जो है भगवान की कथा सुनना ये तो विधि है, और इसको भूल के और संसार में फंस जाना ये निषेध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए और सबरे जो है उसके अंग बन जाते हैं, माने सेवक हैं। करोड़ों पाप तो अरब खरब काल में नष्ट हो जाते हैं, किंतु भगवान के भक्त की निंदा की कोई अवधि नहीं है, उसके पाप कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए जो है तुम जाकर और उस महाभागा जो कथा में लीन रहता है उनके पास में जाकर और सत्कर्म नहीं किया
उसने जो है कथा नहीं सुना तो कोई भी सत्कर्म नहीं किया। सहस्त्र अपराधों को भूल सकते हैं किंतु भगवान अपने भक्त के अपराध को नहीं भूलते हैं। इसलिए तुम जाकर उनसे क्षमा याचना करो और तुम लोग जो है जाकर उस भक्त को प्रसन्न करो, तब तुमको जो है मेरा जल मिलेगा। नहीं ऐसा गंगा माता ने जब उनसे कहा तब दोनों भक्त उनके पास भक्त के पास में गए हुए संत और जाकर क्षमा याचना प्रार्थना किया। भक्त उन्हें गुरु के पास ले गए कि उनके जो गुरु थे वहाँ कथा सुनते थे, एक ब्राह्मण दूसरे कथा वे सुनते थे और ये भी जाते, तो तीनों ये और जो है माँ जाकर उन्होंने सब बात बतलाई, ऐसे ऐसी बात है। तो उनके गुरु ने उनको कहा कि 2 साल अभी यहाँ कथा सुनो, तब ये संत भी वहीं रखे और कथा सुनाते रहे। और फिर 2 साल के बाद में कथा सुन के और वे जब 5 प्राणी गुरु और वो ब्राह्मण सुनाने वाला और वो सुनने वाला और ये दोनों संत 5 जब आए, जब आकर गए माता के पास में, तब उनको जो है माँ स्नान गंगा माता ने जल का जो है स्पर्श हुआ। तो ऐसी जो कथा की ये महत्व है सत्संग का कि इसमें जो है ये न किया तो सबको विफल हो जाते हैं और ये कर दिया तो सब काम तुम्हारे पूरे हो जाते हैं। इसलिए ये सत्संग के समान तो कोई दुनिया में दूसरा न फल देने वाला है, न लाभ देने वाला है, न कोई मुक्ति देने वाला है, न तुम्हारे पापों को नाश दुखों को नाश करने वाला है। परंतु जीव इसके महत्व को नहीं समझते हैं, क्योंकि ये ज्ञान गंगा है और इससे बड़ा कोई संसार में कल्याण करने वाला नहीं है। नहीं ज्ञानी न सदृशम, तो ये पवित्र भी करता है, अमर भी करता है। इसलिए इसके लिए ही अपना जीवन लगाना चाहिए। सार वस्तु ब्रह्म का ही विचार करना उचित है। ये प्रतीत होने वाला जगत सब मिथ्या है, ब्रह्म में बिना किसी कारण के ही प्रतीत होता है ये मिथ्या जगत। इसलिए सार वस्तु ब्रह्म परमात्मा, अब जो है भक्ति में ब्रह्म है और जो है ज्ञान में आत्मा है, ये समझना चाहिए। अंतिम वस्तु भक्ति में ब्रह्म है तो वो ईश्वर मान्यता में, तुम अपने को जीव मानने तो उसको ईश्वर मानो, तो अपने को दुखी सुखी मानते हैं तो उसको दुख सुख से पार करने वाला मानो है। तो यहाँ साधन साध्य में चूंकि ये खड्डा में पड़ गए तो इसी का किसी का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं, वैसे तो ज्ञान होगा नहीं। अब ये ज्ञान तो जो है सत्संग सुनेंगे पुण्य आएंगे तभी ये हमें आता है, जीव नहीं वैसे आता नहीं है। इसलिए जो है ब्रह्म चिंतन करना ही उचित है। असार वस्तु दृश्य संसार के विचार से क्या लाभ होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं ये बीज अपने स्वरूप का त्याग करके अंकुर आदि क्रम से फल रूप में परिणत हो जाता है। जैसे बीज बो दिया आम का और वो जो है 2 अंकुर आएंगे, 2 पत्ता आएंगे, फिर उसी में से बड़ा होके और जो है तना पेड़ बन जाएगा, फूल आएंगे, फिर फल लगेगा है। तो जो है उसने अपने बीजत्व को त्याग दिया के रहा त्याग दिया तब वो वृक्ष बना। ऐसे ब्रह्म अपने स्वरूप त्याग के ये संसार नहीं बनता है कि नहीं। तो ब्रह्म नहीं रहा तो ये परिणाम बात है। तो जैसे वो परमात्मा था वही जैसे दूध दही बन जाता है, ऐसे वो बीज वृक्ष बन जाता है, ऐसे वो ब्रह्म नहीं बना है। वो अपने स्वरूप में जौका क्यों रहता है और उसमें सच्चिदानंद रूप है विश्वोत्पत्त्यादि हितवे। तो ये उत्पत्ति और स्थिति और जो है लय संसार का होता है क्या, वो सच्चिदानंद का होता है, संसार का होता है। तो वो अपने स्वरूप में जो का क्यों रहता है, उस समय ये तीनों दिखते हैं। जैसे मिट्टी जो है अपने स्वरूप में, अब उत्पत्ति गड़ा की और स्थिति गड़ा की और लय गड़ा का होगा कि मिट्टी का होगा, गड़ा का ही होगा सब कुछ। ऐसे संसार की उत्पत्ति हुई है, ये स्थित है और यही लय होगा। ब्रह्म जो का क्यों है कि नहीं, उस समय ये बदल के नहीं बनता है। तो इसलिए वो जो का क्यों रहता है, ये जगत रूप अध्यारूप का अधिष्ठान रूप से कारण होता है, वो अधिष्ठान है और ये अध्यस्त है। तो अध्यस्त तुम्हारी कल्पना में क्या, उसमें है कल्पना में है, सब उसकी भी कल्पना है और उसमें संसार की कल्पना है और तुम देखने वाले हैं। तो इसलिए जो है ये भक्ति में तो ठीक है, कल्पना करके अपनी भक्ति करो, उसके लिए बीज का अवयव आदि सब कुछ साकार है। अतः उसमें निराकार परम पद रूप ब्रह्म की तुलना करना उचित नहीं है। तो ये दृष्टांत ये कंसम दिए जाते हैं सबके, चाहे सोने का हो चाहे ये
समुद्र का, पानी का, लहर का, कुछ भी हो, सब एक अंश में ये जो है समझाने के लिए दृष्टांत तो समय देकर और वो ये सब समाप्त हो जाते हैं, ये उसमें नहीं लगते हैं, फिर ये तो समझाने तक ही चलते हैं, फिर बाद में बाधित हो जाते हैं। तो इसलिए वो समझ में आ गया तो फिर ये दृष्टांत नहीं रहते हैं, सब कल्पना है, ये भी समझाने के लिए। इसलिए जो है उस परमात्मा में कोई अवयव नहीं है, तो वो निराकार तत्व है, परमपद रूप है, ब्रह्म की तुलना करना उचित नहीं है। इसलिए कल्याण स्वरूप ब्रह्म के लिए कोई उपमा समस्त ही नहीं, सम्मत नहीं है, माने कोई उपमा नहीं दे सकते। वो आप उपमेय रहते हैं कि उपमा दे के समझा सकते हैं, उपमाओं से रहते हैं, उसके बराबर है या उसका जैसा, या उससे कोई छोटा बड़ा होता तो उपमा देते हैं, तो उसके बराबर कोई नहीं, उसका जैसा कोई नहीं, और उससे जो है छोटा नहीं, उससे बड़ा नहीं, और उसके बराबर भी नहीं। हाँ, तो भगवान कहते हैं ना कि भाई मुझसे बड़ा भी कोई नहीं और मेरे बराबर भी नहीं और मेरे छोटा भी नहीं है। तो सबसे छोटा वो अणु से अणु वही है कि कोई और है, और मान से मान वही है कोई और है, और उसके बराबर कोई है, कोई नहीं है। तो किसी की उपमा नहीं दे सकते, इसलिए कोई उपमा उसमें नहीं लगती है। इसलिए अपने को दृश्य रूप में देखना ही अज्ञान है। ये दृष्टा ही दृश्य रूप में दिखने लग जाता है। समझ आएंगे जब दृष्टा ही दृश्य रूप में दिखेगा, ये समझाना पड़ेगा, चूंकि ये दिख रहा है कहां से आ गया, फिर तो ये कहना पड़ेगा कि वो दृष्टा ही दृश्य में दिखता है। न वो दृष्टा जो है दृश्य बनता है, न वो दृष्टा बनता है, वो अपनी महिमा जो करते हैं। पर समझाना है तो उसी में ये सब लगाने पड़ेंगे कि अंत से लाएंगे, उसी में लगाने पड़ेंगे। तो नाम रूप का आश्रय लेना पड़ेगा कि नहीं समझाने को। कल्पना करनी बैठ समझ में आएगा नहीं, यदि अध्यारोप करेगा फिर अपवाद हो जाएगा। तो सब अध्यारोप अपवाद समझा में नहीं आया तभी तक किए जाते हैं, तो अध्यारोप करके अपवाद हो जाता है। तो नेति से अपवाद हो गया और जो विधि से अध्यारोप हो गया है। तो वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप अपवाद है। तो वस्तु है आत्मा और अवस्तु का ये ब्रह्म ईश्वर माया सबका अवस्तु है, इनका अध्यारोप किया है। और फिर नीति में अहम बचेगा कि इदम बचेगा, अहम बचेगा तो अपवाद हो जाएगा सबका। तो वहां चेत वही रहता है अपना, चूंकि अहम में ही चेतन है, इदम में नहीं है, अहम में ही रहता है। तो अहम अधिष्ठान है और सब अध्यस्त हो गए। तो ये जो है चाहे आकार हो चाहे निराकार हो, आकार निराकार दोनों ही जो है तुम्हारी कल्पना है ये सब। तो वो आकार भी नहीं और निराकार भी नहीं, तो आकार निराकार जो वो देखने वाला है। तो आकार जो है कार्य है, निराकार कारण है। तो ये कारण कार्य भाव है कि नहीं ना, तो वो कारण कार्य नहीं है, आत्मा उससे रहता है। इसलिए उसके लिए ये बार बार सुनते रहो, इससे बराबर है। कोई न पुण्य है न कोई तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है, सबसे श्रेष्ठ और सबसे फल देने वाला यही है। इसके लिए अनेक प्रकार के दृष्टांत और जो है समझाने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए ये सब दिए जाते हैं। और इसको समझ के अपने जीवन को इसी में ज्यादा से ज्यादा लगाओ, आगे विचार। श्रीमन नारायण नारायण।